हुकूमत आज हम बैठे हुए 50 साल से तो हमसे ज्यादती कर रही है, तो हम कैसे यकीन कर सकते हैं? जब एसी साहब से गुफ्तगू होती है, एसी साहब लड़ते हैं, बड़े बुरे तरीके से लड़ते हैं। यानी कि जैसे हम रिएक्शन कर रहे हैं, आप रिएक्शन छोड़ो, जैसे ऐसे लड़ते कि जैसे हम गलत लोग हैं। मियाँ साहब जो हैं जिनको हम लेके आए हुए हैं शेयर रिकवरी फेयर, कम से कम 10 से 15 लाख आदमी मुतासर होगा। जब भी ये आते हैं ये नए से नई कहानी बना के ना तो शुरू हो जाते हैं। इलेक्शन ये लाहौर से हार चुके हुए हैं, हमें तो 2 महीने का वक्त दे रहे हो, तुम्हारे पास 2 महीने का वक्त है, पहले ये तयन कर लो। गवर्नमेंट आ गई है 3rd डिग्री पे, जबरदस्ती फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं, जबरदस्ती दुकानें सील की जाती हैं। तख्ते लाहौर, दावों से हकीकत तक का सफर मौजूद है। इस वक्त हम शाह आलम मार्केट के पास और मुद्दा फिर से वही है, क्योंकि लहर अथॉरिटी के तहत पैटर्न इन चीफ नवाज शरीफ साहब का जो विजन है कि लाहौर के अंदर सर्कुलर बाग को रिवाइव कर रहे हैं और दरवाजे रिवाइव कर रहे हैं और 2300 दुकानें और करीबन 200 घर इनको गिराना है और अगले महीने से इसके ऊपर अमल दरामद का आगाज भी हुआ चाहता है। इस हवाले से शाह आलम मार्केट के ताजिर क्या कहते हैं, आज से पहले भी हमने एपिसोड्स में इसको कवर किया, लेकिन आज इधर आने का मकसद ये है कि दिन बिल्कुल करीब आ चले हैं। अगर लाहौर शहर को अगर शक्ल में लाना है, असल शक्ल में लाना है, आपने रिवायत को, सकाफत को बहाल करना है, तो फिर हज़ारों लाखों चूल्हे ठंडे करने पड़ेंगे। इस हवाले से ताजिर बरादरी के पास चलते हैं और उसके बाद आम आवाम के पास चलते हैं और दोनों का मौक़िफ़ आपको सुनाते हैं, क्योंकि पंजाब की तकदीर जिसकी आजकल चाबी मरियम नवाज शरीफ के हाथ में है, अगर वो इस तरह ही चलता रहा तो आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा। आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। चलते हैं आवाम के पास और आपको उनका मौक़िफ़ सुनाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है मेरे भाई का? मोहम्मद उमैर। उमैर साहब, अब सुनने में आ रहा है, थोड़ा नीचे आ जाए, ये कि इस टाइम अब बिल्कुल फाइनल फेजेस में है काम और काम स्टार्ट हुआ जाता है। मुझे तो लग रहा है ये जो वासा की खुदाई है शायद ये भी इसी चीज़ का पेश खैमा, क्या कहेंगे? ये तो वासा की खुदाई है, मगर ये जो हमारे साथ कर रही है जुल्म है। सन 71 से हम बैठे हुए हैं, ठीक है। इन सन 71 से पहले जब ये दुकानें पहले बांसल बाज़ार में थी, गवर्नमेंट ने खुद अपनी मलकियत में ही हमें दी हुई है, तो आज इनको पुराना दौर याद आ गया, तो पुराना हम दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, हम पुराने दौर की तरफ जा रहे हैं। उमैर भाई, मुझे ये बताएं कि अगर हुकूमत मालकाना हकूक़ के तहत खाली कराए तो वो राइट है कि रॉन्ग है? मालकाना हकूक़ में क्या है सर जी, एक लाइन बनी हुई है, ये जो अब हमें जब तोड़ना चाह रहे हैं तो इनको खुद मुश्किल पड़ रही है, तो ये आस्ता आस्ता ये 50 सालों के अंदर ये चीज़ें अपनी तरफ गई हैं, आस्ता आस्ता मार्केट बनती गई, अपनी अपनी बुनियाद बनाती गई, और आज हमें कहते हैं ये चीज़ें छोड़ दो। आप अपना ये जो हमारे जो लीडर हैं, जो हुकूमती लोग हैं, हम इनसे रब्ता करते कहते हैं हम हुकूमत के साथ है। सुन लेना वो क्यों हुकूमत के साथ है, क्योंकि उनकी अपनी रोजी लगी हुई है ना। आज अपोजिशन आएगी तो वो भी कहेंगे जी हम हमारे साथ आप मिल लें, ठीक है, तो हमारा साथ दें। जो ताजर लोग होते हैं, ये इस तरह की खबरें आ रही है मेरे भाई के हुकूमत शायद आपको मुतबादल 2300 दुकानें बना के देगी। एक रिपोर्ट तो ये भी आ रही है कि शायद उस जगह पे ज़ेरे ज़मीन बेसमेंट में दुकानें बना के देगी। जी देखें, आप मुझे बताएं कि हम हुकूमत पे यकीन कैसे कर सकते हैं? हुकूमत आज हम बैठे हुए 50 साल से हमसे ज्यादती कर रही है, तो हम कैसे यकीन कर सकते हैं? आपको मतलब कल सुन लेना, जब एसी साहब से गुफ्तगू होती है, एसी साहब लड़ते हैं, बड़े बुरे तरीके से लड़ते हैं। यानी कि जैसे हम रिएक्शन कर रहे हैं, आप रिएक्शन छोड़ो, जैसे ऐसे लड़ते कि जैसे हम गलत लोग हैं। हम 50 साल से बैठे हुए, जायज़ बैठे हुए, हुकूमत ने खुद बैठाया हुआ है। हम ये नहीं कहते कि हम हुकूमत लोग यहाँ पे सारे टैक्सेस दे रहे हैं, एवरीथिंग टैक्सेस देते हैं, हर चीज़ मौजूद है भजन, एवरीडे हर चीज़ पर डे बाय डे हर चीज़ चल रही है। सर्कुलर रोड के जो मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट है उसके एक और होने वाले जो मुतासिर हो गए, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? फैसल भाटी जी। फैसल साहब, सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत बड़ा मंसूबा आ रहा है लहर अथॉरिटी के तहत कि लाहौर को रिवाइव किया जा रहा है, दोबारा से एक शाही बाग बनाया जाएगा, बिल्कुल मुगलिया तर्ज को रिवाइव किया जाएगा, और सुनने में आ रहा है कि उससे गैर मुल्की ज़र मुबादला आएगा, सेहत को फ़रोग मिलेगा। लेकिन क्या ये दुकान चल पाएगी? नहीं सर। आपको क्या लगता है, मंसूबा ठीक है? मंसूबे का अब क्या कर सकते हैं जी, हमारे मियाँ साहब जो हैं जिनको हम लेके आए हुए हैं कि जी आए शेयर रिकवरी फेयर, अब वो जो कर रहे हैं आप लोगों के सामने है, ठीक है। इससे ये नहीं है कि हम दुकानदार मुतासर होंगे, हमारे पास जो मुलाजमीन हैं वो होंगे, जो हमें माल पर बना के देते हैं वो होंगे, उनके बीवी बच्चे हैं। ये कम से कम 10 से 15 लाख आदमी मुतासर होगा, जितना बड़ा मंसूबा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंशाअल्लाह ताला आपको गलत नहीं बताऊंगा मैं।
इतने लोग मुतासर होंगे क्योंकि हमारे पास इतनी आइटम हैं बन के आती हैं, एक आदमी नहीं बनाता, ये मुख्तलिफ लोग बनाते हैं। कोई केबल बनाता है, कोई कापर बनाता है, कोई पीवीसी बनाता है, कोई शू बनाता है, कोई स्विच बनाता है, कोई बटन बनाता है, तो कोई बल्ब बनाता है। मुख्तलिफ प्रोडक्ट के हैं, सभी लोगों के बीवी बच्चे हैं, ख़ानदान चल रहा है, मुख्तलिफ किस्म के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो कैसे चलेगा, कैसे मंसूबा चलेगा, कैसे लोग अपना रिजक लेके जाएंगे। उन्होंने ये दुकानें आपको खुद बना के दी? ये गवर्नमेंट ने बनाई थी, कॉरपोरेशन ने बनाई थी 1972 से पहले। ठीक है। उधर उस वक्त उन्होंने इनकी ऑप्शन की थी, तो हमने ऑप्शन में से ली थी हमारे बड़ों ने। उसके बाद हमारे बड़े बैठे हैं, फिर प्रोसीजर हुआ है सारा का। तीसरी से चौथी नस्ल में हम इधर बैठे हुए हैं। 60 साल हो चले। बिल्कुल, इससे ज़्यादा अरसा हो चुका है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोगों ने यहाँ इसको चलाया है। जब ये दुकानें बनी थी, हमारे बड़े बताते हैं कि यहाँ पे कोई लोग नहीं होते थे, आबादी नहीं होती थी, किसी किसी के पास मोटरसाइकिल या साइकिल होती थी। अब तो लोगों के पास बेशुमार हैं चीज़ें हैं, लोगों के पास हर फैसिलिटी है। तब तो किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं थी। बट साहब एक बात बताएं, सुनने में आ रहा है, कोई रिपोर्ट्स भी हैं कि अगले महीने तक शायद काम स्टार्ट हो जाए, और जिस तरह हमें नज़र आ रहा है खुदाइयाँ भी होती नज़र आ रही हैं, पीछे दुकानें भी टूटी थी आज से महीना पहले। क्या समझते हैं, बाग तो खुशियों का मरकज़ होते हैं, बड़ा मस्कन होते हैं, क्या इंसानों के जज्बात पे, इंसानों के रोज़गार पे बनेगा बाग? भाई अब आप बाग में चले जाएं, ठीक है, आपको सिर्फ नशाई लोग मिलेंगे जो नशा करने वाले हैं। 12 गेट हैं, 12 गेट में आप लोग देखो कितनी आबादी रह गई हुई है। क्योंकि मैं खुद अंदरून शहर का रहने वाला हूँ। मियाँ नवाज शरीफ सब खुद इधर आके बसंत मनाते थे, गुड़ियाँ उड़ाते थे, लोग आबाद थे। अब मुझे बताएं कितने लोग इधर रहते हैं। पहले अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख लोग रहते थे, तो अब 1,000 भी नहीं है। लोग यहाँ से बाहर चले हुए हैं, कमर्शियल एरिया बन गया। कमर्शियल एरिया, सिर्फ आबादी है, चंद लोगों की आबादी है, लोहारी गेट, मोरी गेट और बाटी गेट में है। उसके अलावा तमाम जो गेट हैं वो कमर्शियल हो चुके हैं। कहीं कपड़े का काम है, कभी शूज़ का काम है, कभी तो अपना। अरे हम विरसा बहाल कर रहे हैं, सकाफत बहाल कर रहे हैं, आपको लगता है किसको दिखाना है, किसको दिखाना है? हम लोग पैदाइशी यहाँ के हैं, अंदरून शहर की पैदाइश है हमारी, पर ये पता नहीं अब किन चक्रों में है। किसको दिखावा है, किसको विरसा दिखाना है? बाहर से लोग आएंगे देखने के लिए। शाही हमाम में कितने लोग आते हैं, ठीक है, किले को कितने लोग देखने आते हैं। एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ब्रदर, ये जिस तरह आपको पता है एक बहुत बड़ा मंसूबा आ रहा है, लहर अथॉरिटी, नवाज शरीफ साहब पैटर्न इन चीफ, उन्होंने कहा सर्कुलर रोड की जितनी भी दुकानें हैं प्लस 12 गेटों को बहाल करेंगे, लाहौर को एक असल शक्ल में मुगलिया तर्ज पे दोबारा बहाल कीजिए। क्या समझते हैं, अच्छा मंसूबा है दुकानें ख़त्म करके बनाना? जी अच्छा नहीं है, लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, इधर से एक बंदा नहीं है, हज़ारों लोगों का रोज़गार है। अगर ये मंसूबा बनाते हैं तो जो लोग काम कर रहे हैं ये सब बेरोज़गार हो जाएंगे, तो ये किधर जाएंगे? हुकूमत कहती है उसके पास मालिकाना हकूक़ है, आप मानते हैं इस बात को? जी वो तो है, मालकान जो भी हकूक़ कह रहे हैं, लेकिन सबसे मेन जो देखना चाहिए जो लोगों का रोज़गार है, इसका कोई ऐसा हल निकाले जो इनका मुतबादल कोई रिज़्क़ वाला काम हो। छोटी सी मिसाल, तुम बुरा तो नहीं मनाएंगे, एक बंदा है जिससे घर किराए पे दिया, कुछ अरसे बाद उसका दिल किया कि मैं अब वापस ले लूँ, मैं तोड़ के कुछ बना लूँ, तो जब वो ये कर रहा है उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि नहीं ये गलत कर रहा? नहीं, वो नहीं कह सकते, असल तो मालिक हुकूमत ही मालिक है ना। असल में ये तो है, ये हुकूमत मालिक, वैसे भी गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं सही कह नहीं। अच्छा, मालिक तो हुकूमत ही रहनी है, जितने 100 साल भी ये गुजार लेंगे तब भी मालिक गवर्नमेंट ही रहेगी। लेकिन ये हम चाहते हैं कि इनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। अगर हुकूमत आपको मुतबादिल दुकानें दे दे, आप लोग राजी हैं? हाँ फिर तो ठीक है। अगर एक और मंसूबा भी ज़ेरे गौर है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि शायद हम कहीं मुतबादिल जगह दे दें, तो अगर आपको मिल गई तो राजी हैं? हाँ फिर तो ठीक है, फिर तो गुजारा हो जाएगा। फिर तो ठीक है जी, फिर तो गुजारा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है, क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ साहब, आसिफ साहब कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? अब पहला सवाल तो पहली बात तो मेरी ये है कि मैं जो भी बात करूँगा वो ऑन द रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है? अब सवाल करें आप। जी आसिफ साहब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपको काम करते हुए इतना अरसा हो गया, कई लोग यहाँ पे 60-60 साल से बैठे हैं, हुकूमत कहती है कि जी मालिकाना हकूक़ के तहत उनके पास राइट्स हैं, किस जगह को खाली कराएंगे और दोबारा शहर को नई शक्ल में बहाल करेंगे। आपका मौक़िफ़ क्या है, ताजिर होने के नाते, एक आम शहरी होने के नाते, लाहौर के कहते हैं ना एक काबिल ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते? मंसूबे, असल मंसूबा ये नहीं है कि वो क्या करना चाह रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है और वो कितने अरसे से ये सब कुछ है।
ये तो ठीक है, एक वर्ल्ड की फंडिंग थी पिछले 40 साल से, वो पैसा लेके खा चुके हुए हैं। जब भी ये आते हैं ये नए से नई कहानी बना के ना तो शुरू हो जाते हैं ठीक है, जुल्म डालना। आपका मतलब है शाही मंसूबे, नवाबी मंसूबे। कभी सड़कों पे आ जाओ, कभी ट्रेनों पे आ जाओ, मतलब लोगों का रोज़गार ख़त्म करो सिर्फ अपनी खुद नुमाइश के लिए। मगर क्या इलेक्शन ये लाहौर से हार चुके हुए हैं, ये नुमाइशी मंसूबा है, ये नुमाइशी मंसूबा है। इसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इनके पास टाइम नहीं है, ये कह रहे हैं 2 महीने का टाइम है आप लोगों के पास। अगले महीने से कह रहे काम स्टार्ट है। कुछ कह रहा हूँ, हुक्मरानों से ये पूछना है कि तुम्हें 2 महीने किसने दे दिए हैं? तुम्हारे पास 2 महीने हैं। अच्छा, तुम्हारे पास 2 महीने का वक्त है कि लिखवा के आए ऊपर से, हमें तो 2 महीने का वक्त दे रहे हो। तुम्हारे पास 2 महीने का वक्त है, पहले ये तयन कर लो, फिर ये गिरा देना आगे। भाई ने बड़ी ऐसी बात की कि जिसका मेरे पास भी जवाब नहीं। उन्होंने कहा वक्त का तयन तो सिवाय खुदा के कोई नहीं कर सकता। आप हमें अगर थ्रेट कर रहे हैं कि अब तुम्हारे पास 2 महीने का वक्त है, उसके बाद ये जगह तोड़ दी जाएगी, तो क्या आप लोगों के पास वक्त है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुनेद सर। जुनेद साहब, दुकानें टूटने जा रही हैं, सुनने में आ रहा है अब महीने का ही वक्त रह गया है, चंद सातें ही रह गई हैं। फिर आपको पता है जिस तरह गवर्नमेंट करती होती है, सरकार अपनी मर्जी करती है, क्या समझते हैं? सब क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट काम तो मेरे वालिद साहब बहुत सामने दुकान है, 73 में बनाई है उन्होंने, ठीक है, 52 साल अब हो गए हमें इस जगह पे, तो कैसे कहते हैं कि ये गिरा देंगे? मैं बताएं इसका। वो कह रहे हैं कि हुकूमत के पास मालकाना हकूक है। नहीं, हम हैं कारपोरेशन के हैं ये, मगर एक 50 किराए पे है? जी किराए पे। क्या किराया? 17,000 रुपये। 17,000 रुपये। जी। अगर हुकूमत इसका किराया बढ़ा दे फिर आप खुश हैं? वो अगर कहें जी मिसाल के तौर पे वक्त के हिसाब से किराया बढ़ा, इसका 1.5-2 लाख रुपए किराया कर दे, आप खुश हैं? आप कहेंगे ओके? यूनियन फैसला करेगी इसका। नहीं, यूनियन तो अब जा रही है ना डीसी के पास। अभी एक बंदे ने कहा कि डीसी साहब तो हमें झाड़ पे ला देते हैं। भाई ये वही फैसला करेगी, यूनियन नहीं के बारे में वही। आपने यूनियन पे डाल दी। बस यही समझ। लेट्स सपोज अगर आ गया कल कारपोरेशन वाले तोड़ने लग गए तो यूनियन बचा लेगी आप? सर जी, ये यूनियन ही इस चीज़ का फैसला करेगी। अगर यूनियन वाले ना मदद करें, क्योंकि मेरे भाई देखे जब सर पे पड़ती है अक्सर लोग निकल जाते हैं, आपको पता है। सबके साथ ही है, जो होगा सबके साथ ही है। फिर मैं अकेला तो नहीं हूँ इधर। आपने फैसला कर लिया ज़हनी तौर? नहीं, अभी तक तो कोई फैसला नहीं किया। आपको लगता है उस बात का कोई फायदा होगा? नहीं सर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कह सकते? आप तो अपने हक के बारे में नहीं बोल पा रहे आज। नहीं, आपके बारे में क्या बोलें, कुछ सुनता नहीं है, सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। आपको क्या लगता है दुकानें होंगी नहीं भाई? बचत हो जाएगी? पता नहीं। 100% यही नहीं रहेंगे भाईजान। ये इस चीज़ को सीरियस लें या नॉन सीरियस लें, मैं कह रहा हूँ कि इनके पास खुद 2 महीने का टाइम नहीं है कि इन्होंने ज़िंदा रहना भी है कि नहीं रहना। ये मदीना मार्केट है, इसका नाम क्या है? मदीना मार्केट। ये 98 में भी यहाँ पे बुलडोज़र खड़े थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं रहे थे। शुरू में मेरे भाई दुकानें टूटी हैं? नहीं टूटी, वो अभी ये अब जो 2-3 दुकानें गिराई हैं ना, वो रिश्वत कम दी गई थी डिपार्टमेंट्स को। जो डिपार्टमेंट इधर आकर रिश्वत लेते हैं और ये मंजिलें बन जाती हैं, वो बगैर रिश्वत के बन गई थी रातों रात। इस वजह से ये मामला हुआ। ये कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ये इंशाल्लाह यहीं पे कायम रहेगी। ये नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे। अगर ये नवाज शरीफ तक मेरी आवाज़ जा रही है तो सुन ले, तुम नहीं रहोगे। मदीना मार्केट रहेगी क्योंकि इसका नाम ही मदीना है। यहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई है। भाई अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे, जो कि एक अच्छी बात है, इंसान को अपने जज्बात का इजहार करने से हम मना नहीं करते, लेकिन इस मार्केट के हालात काफ़ी दिक्कत हुए। पंजाब में एक लहर का मंसूबा आ रहा है जिसके पैटर्न इन चीफ नवाज शरीफ साहब है। बात करना चाहेंगे इस मार्केट के सदर से, क्योंकि सर्कुलर रोड जो है यहाँ पे जगह जगह हमें बैनर नजर आ रहे हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे पहले भी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी, लेकिन अब महीना रह गया। सुनने में आ रहा है कुछ फॉर्म्स पे साइन कराए जा रहे हैं, 2300 यहाँ पे। नहीं जी सर, मैं जो फॉर्मेट है तुझे पंजाबी से देना, आंसर पंजाबी से दे लेना, कोई इशू नहीं, लेकिन उर्दू में फॉर्मेट है। मुझे बताइए आवाम की आवाज़ क्या कहती है, आप लोगों की आवाज़ क्या कहती है? क्या आप 2300 दुकानों पर राजी हैं? अच्छा जी, हमारी आवाज़ ये है कि हम मरेंगे भी यहाँ पे, जिएंगे भी यहाँ पे। हमारे अंदर की आवाज़ तो ये है, और ये मेरी नहीं, पूरी मार्केट की, तमाम मार्केटों की आवाज़ है। लेकिन गवर्नमेंट आ गई है 3rd डिग्री पे। 3rd डिग्री ऐसे है कि ज़बरदस्ती फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं,
ज़बरदस्ती दुकानें सील की जाती हैं और फिर कहा जाता है इस शर्त पे खोलेंगे। आप मुंह से कह दें कि मैं फॉर्म फिल करने के लिए राज़ी हूँ, और जब वो फॉर्म फिल कर लिया जाता है उसकी दुकान खोल दी जाती है, वरना उसकी दुकान बंद है। खैर साहब, आपकी तो पावर यहाँ तक है कि मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपकी वजह से लशारी साहब का इस्तीफा आ गया। अच्छा नहीं, लशारी साहब ने जो किया है ना हमारे ये स्पेशली वॉल सिटी के साथ, वो कोई पाकिस्तान में कोई और कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। उसकी वजह देखें, वॉल सिटी की बात करते हैं, अब दरवाज़ों की बात कर रहे हैं, अंदर जाएं, कोई एक पुरानी इमारत मुझे दिखा दें, कोई पुराना घर दिखा दें, सारे गिरवा के उन्होंने प्लाजे बनवा दिए हैं। 10 मंजिल प्लाजा है और नीचे बेसमेंट है 3-3 मंजिल। ये सारे पैसे कामरान लशारी नहीं खाए हैं। बेसमेंट में कारोबार के लिए तैयार है? लास्ट में मुझे ये बता दें। बिल्कुल नहीं, आप तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं तैयार, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं तैयारी बेसमेंट में? सब झूठ है, बातें जो टीवी पे फैलाई जा रही, मीडिया पे आ रही। बेसमेंट में सिर्फ हुक्मरानों की कब्रें बनेगी। बात ये की जाती है कि देखें ये 70 साल से बैठे हुए लोग, ये 100 साल से बैठे हुए लोग, ये स्टेक होल्डर है, मरना होगा। इनकी मशावरत के बगैर वो कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कहाँ पे मशावरत, कहाँ पे मशावरत? मुझे दिखाएं मशावरत को। यहाँ पे ताजरों की तस्लील करें ये लोग दफ्तरों में बुला के। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। यहीं पे कारोबार करते हैं? हाँ जी, कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं? 9 साल से। 9 साल से कारोबार कर रहे हैं। हुकूमत का एक प्रोजेक्ट है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। हुकूमत आ रही है, यहाँ पे दुकानें तोड़ के बाग बनाया जाएगा, शाही गुजरगार बनाई जाएगी, 12 दरवाज़ों को दोबारा से बहाल किया जाएगा, मस्ती गेट, यकी गेट, शेर वाला गेट, ये जितने भी गेट हैं इनको दोबारा से असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। क्या समझते हैं एज अ ताजिर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ ट्रेडर, एज अ पाकिस्तानी, कि आने वाले वक्त में आपके कारोबार के साथ क्या होगा? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें ना, इधर हम जैसे भी मज़दूर बंदे हैं, कोई पांडी हो गया, कोई मुलाजम तबका हो गया, हर दुकान के साथ 10-10 घर जुड़े हैं। ठीक। एक ही दम उन्होंने कहा ये कर दें या हमें इसके मुताबिक कोई अच्छी जगह दें जहाँ कारोबार चल रहा हो। वो कहते हैं कोई रावी चला जाए, कोई बैक साइड पे चला जाए, एकदम सारा स्टंट। आपको लग रहा है दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और देखें ना, 2-3 साल लगते हैं स्टैंड होने में, ये जाते ही नहीं काम हो जाना। लेकिन हुकूमत ने कहा मालकाना हकूक उनके पास है जगह के, जिस तरह भी भाई ने बताया, किराए पे जगह है। सर ये आपकी बात ठीक है किराए पे, उसके बाद हम किराया तक देते हैं, परसेंटेज भी क्या किराया है? 17,000 है किसी का। आप मुझे एक बात बताओ अपने ईमान से, प्रोग्राम का इख्तिताम का वक्त है लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, 17,000 आज के दौर में दुकान का जस्टिफाई बनता है इस इलाके में किराया? सर ये गवर्नमेंट को देते हैं, जो इधर जो है ना, आज 2 लाख रुपए किराया कर मान लेंगे और ना तोड़े। सर जिसकी गुंजाइश है वो कर लेगा, जिसकी नहीं है वो तो खुद छोड़ के चला फिर दुकानें बंद हो जाएंगी ना। तो अगर हुकूमत अपने मालकाना हकूक यूज़ कर रही है तो गलत कर रही, सही कर रही? अपनी जगह पे ठीक है, पर बहुत इधर काम ना है। मतलब है कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाएगी, लोग खुदकुशियों पे आ जाएंगे, चोरी पे आ जाएंगे, चोरी पे फिर कहेंगे डकैत बन गए हैं, खुद मजबूर करते हैं एक दूसरे को। पर ये नहीं कि अंदर वाली बात कोई नहीं जानता, कोई पीछे से रईस नहीं है। ठीक है। हमारे साथ ये भाई मौजूद थे, उन्होंने कहा हुकूमत बेशक अपने मालिकाना हकूक यूज़ करे, लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल करे कि यहाँ पे 2300 सिर्फ दुकानें नहीं, 23,000 ख़ानदान है, उनके साथ बिलवास्ता जुड़ी हुई एक पूरी मईशत है। यहाँ पे चीज़ें बनती भी हैं, मैन्युफैक्चर भी होती है, इंपोर्ट भी होती है, एक्सपोर्ट भी होती है। अगर लाहौर के दिल के अंदर मौजूद एशिया के एक बड़े तजारती हब की दुकानों को छेड़ा गया तो यकीनन आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान में कारोबारी बरादरी को यहाँ पे एक एक पाई लगाते हुए सोचना पड़ेगा। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।